वीरेश, आप कहां पर हैं? काशी में क्या देख रहे हैं और आपके पीछे जो महिलाएं हैं ये कौन लोग हैं? देखिए राजेंद्र, जब सबसे पहले प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो ये इसी जगह पर पहुंचेंगे। केंद्रीकृत मध्याह्न भोजन रसोई की जो योजना है और अक्षय पात्र की ये जो योजना है, 1 लाख बच्चों को निःशुल्क भोजन कराने की, यहाँ पर सैकड़ों बच्चों के साथ प्रधानमंत्री बैठकर भोजन करेंगे। और ये जो चावल आप कैमरे में देख रहे हैं, ये रंगोली बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षिकाएं हैं जो स्वागत गीत के साथ साथ रंगोली बनाने का काम है, नृत्य का काम है, और पूरा जो आयोजन है उसे सांस्कृतिक तौर पर देश के प्रधानमंत्री का स्वागत, वंदन, ये सारे लोग करेंगे। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर जो उत्साह है, तैयारियां हैं, किस रूप में की जा रही हैं। नमस्कार, मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। हम लोग यहाँ 4-5 दिन से हैं। हमारे बीएसए सर हम लोग सुबह 7 बजे से और सर शाम तक लगे हुए हैं। यहाँ पर हम लोग रंगोली बना रहे हैं। हमारे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के माननीय प्रधानमंत्री भोजन करेंगे और मशीन द्वारा ये भोजन बनाया जा रहा है, जो कंटेनर्स में हमारे स्कूल में पहुँचाया जाएगा 1 लाख बच्चों को गर्मा गर्म। तो ये पौष्टिक भोजन का सर यहाँ पे इनॉग्रेशन अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा जो है वो किया जाएगा कल। रंगोली की भी तैयारी, अभी मैं देख रहा था कि आप चावल को रंग रही थी, बना रही थी और सजा भी रही थी। जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं ये लोग लगे हुए हैं कलर करके, सारा कुछ तैयार करके, क्योंकि कल हम लोगों को 10 बजे तक सब कुछ तैयार यहाँ प्रिपेयर करके चले जाना है यहाँ से। तो इसीलिए हम लोग पहले से यहाँ ड्रॉ करके, स्केचिंग करके, इसलिए हम लोग सारे लोग पहले से यहाँ लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो आप लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, स्वागत, वंदन, गीत, ये किस तरह का कार्यक्रम होगा? जी देखिए, पहले तो स्वागत गीत होगा, उसके बाद हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो नृत्य प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद जो है ये रंगोली का कार्यक्रम है जैसा कि चलेगा। बच्चे मध्याह्न भोजन और बच्चों के साथ बातचीत करेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चों के साथ मातृशक्ति को बड़ा प्रणाम करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और आप लोगों से मिलते भी हैं, अक्सर आते रहते हैं। तो लेकिन जिस तरीके आप तैयारियों में लगी हुई थी, मैं देख रहा था पिछले 1 घंटे से, ये जो उत्साह है, ये तैयारियां हैं, किस रूप में है, दर्शक देखना चाहते हैं? बहुत सारे लोग मिलकर, जितने भी टीचर्स हैं वो सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। उसमें रंगोली बना रहे हैं, बच्चों का स्वागत गीत भी आप देख रहे हैं। 3-4 दिन से लगातार हम लोग लगे हुए हैं और चावल से कलर हो रहा है और फूल से भी रंगोली बनेगी और बहुत भव्य तैयारी की योजना बन रही है सर यहाँ पर। प्रधानमंत्री से मिलने की उत्सुकता भी? बिल्कुल बिल्कुल सर, सभी को उत्सुकता है, सबका बहुत मन है कि हम लोग मिल पाए और शायद ऐसा हो जाए। तो बहुत भोजन का भी मन कर रहा होगा प्रिंसिपल? नहीं, बच्चों के साथ भोजन करेंगे और बच्चों के लिए ही आ रहे हैं, बच्चों के लिए एमडीएम बन रहा है, तो बच्चों के साथ सब भोजन करेंगे। लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बच्चों के साथ सब भोजन करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हमारे पूरे बेसिक शिक्षा परिषद के लिए बहुत ही गर्व लग रहा है कि जिस तरीके से खूबसूरत आप लोग रंगोली की तैयारी कर रही हैं, फूल माला और गाजा बाजा और नृत्य और वंदन, ये सारी प्रस्तुतियां हैं, प्रधानमंत्री जरूर अवसर देंगे भोजन का। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि सर हमको भी अवसर दें साथ में भोजन करने का। देखिए हम लोग सौभाग्यशाली होते हैं कि नहीं। वहाँ तक पहुँच जाए आपके माध्यम से हम लोग की बात वहाँ तक पहुँच जाए। अच्छी रही है प्रधानमंत्री सर, ये हम लोग का सौभाग्य होगा कि अगर हम लोग को उनके साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। खाली उनसे मिलने का ज्यादा एक्साइटमेंट है सर। हम लोग एक झलक देख ले, मिलना चाहते। झलक तो जरूर दे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बड़े उत्साहित हैं और देख रहे हैं आप, इतनी गर्मी, इतनी कड़ी धूप के बावजूद हमारे बच्चे और टीचर्स में आप उत्साह देख सकते हैं। आपने देखा हमारे सहयोगी नीतीश भी हैं। नीतीश, ये जो तैयारियां हैं अक्सर ये होती रहती हैं, इसमें खास बात इस बार क्या दिखाई दे रही है? देखिए, इस बार खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, कहा जाता है, काशी में कहावत कही जाती है कि जब भारत विश्व गुरु बनेगा तो उसमें काशी का योगदान होगा और काशी कहीं ना कहीं राष्ट्र गुरु बनेगी। तो ऐसी स्थिति में इस बार यहाँ पर शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। एक तरफ मध्याह्न भोजन जो योजना है उसे लेकर खास तौर पे जिस तरह से 1 लाख बच्चों को भोजन कराने की व्यवस्था होगी, 25,000 से ये शुरू होगा और सेवापुरी ब्लॉक चुना गया है। इसके साथ अब जब ये 1 लाख तक पहुंचेगा तो जिस तरह से मिड डे मील की समस्याएं आती थी सामने, अब वो समस्याएं दूर होती दिखाई देंगी। दूसरा, जब विश्वविद्यालय स्तर के जब सारे कुलपति यहाँ पहुँचेंगे, IIT के डायरेक्टर यहाँ पहुँचेंगे, नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श होगा, प्रधानमंत्री को वो सुनेंगे, तो आने वाले समय में शिक्षा की जो दिशा तय होगी, काशी जो कि कहा जाता है कि शिक्षाविदों की राजधानी है,
यहाँ पर गुरुकुल की एक पद्धति कही जाती थी जो कहीं ना कहीं खोती हुई नजर आ रही थी, वो फिर से जिंदा होती दिखाई दे। सनातन वेद पाठी से लेके बौद्ध भिक्षु और शिक्षा सब कुछ है। शिक्षिकाएं भी हमारे साथ हैं और इनसे ज़रूर बात कर लेना चाहिए कि मैडम ये जो आपको ये तैयारी दिखाई पड़ रही है या आप लोग कोशिश कर रही हैं, ये जो स्वागत है और विश्व गुरु बनाने में काशी की अपनी भूमिका रही है, गुरुकुल की पद्धति वाराणसी में रही है, काशी में रही है और हम जगत गुरु माने जा रहे हैं, तो आप लोगों की शिक्षिकाओं का बड़ा स्वागत है। तो किस रूप में प्रधानमंत्री से मिलने की योजना, स्वागत, ये सारी तैयारियां दर्शक जानना चाहते हैं। सर, जैसे कि मोदी जी जो हैं वो हमारे काशी के सांसद भी हैं और एक अच्छे प्रधानमंत्री भी हैं। उनके नेतृत्व में हमारा भारत पूरे विश्व में एक पहचान बना रहा है और आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा भारत एक पहले जो गुरु था, विश्व गुरु, वो दोबारा उस पद पे पहुँचे हमारा भारत। और हम लोग मोदी जी के लिए जितना हम बनारसियों से बन पड़ सकता है, हम बेसिक विभाग वालों से मतलब हो सकता है, हम लोग अपना 100% से भी एबव देने को तैयार हैं। वो जब कहेंगे, जैसे कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे, हम बनारसी। आपने राजन सुना बनारसियों का, तो बनारसी तो है ही है। देखिए सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं बनारसी। तो राजेंद्र, आप भी बनारस बहुत आते हैं, हमारे बनारसी नीतीश पांडे भी हैं। और ये जो बनारसीपन है नीतीश, जैसा मैडम बोलते बोलते बोल गई कि हम बनारसियों के द्वारा, ये बनारसीपन क्या है? देखिए, बनारसीपन फक्कड़ी अंदाज है, लेकिन बनारसीपन अगर बात करें तो गुरुकुल परंपरा को निभाने वाला भी है। यहाँ हर कोई गुरु तो कहता है, तो गुरु को आदमी एक सम्मान की दृष्टि से भी देखता है और दूसरा यहाँ के आत्मभाव की दृष्टि से भी देखता है। लेकिन आपको बता दूं मीरेश जी कि इस बार का जो दौरा खेल के लिए भी काशी जानी जाती है। कहा जाता है कि खेल का भी बड़ा केंद्र है और यहाँ पर भट्टी जैसे गांव जहाँ पर कुश्ती का एक केंद्र होता था, वो कहीं ना कहीं अछूता रह जाता था। प्रधानमंत्री जब सिगरा स्टेडियम में पहुँचेंगे, 20 से 25,000 लोगों को संबोधित करेंगे, कुछ खिलाड़ियों से पर्सनली बातचीत करेंगे और स्टेडियम के नवनिर्माण का जो तोहफा देंगे, उससे आने वाले समय में न सिर्फ काशी बल्कि पूर्वांचल की खेल प्रतिभा निखरती हुई नजर आएगी। पढ़ो इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ो काशी, खेलो काशी, यही नारा आने वाले समय में न सिर्फ काशी बल्कि पूरे प्रदेश को एक नया आयाम देने वाला है। मैडम क्या कह रही है? पढ़े काशी, बढ़े काशी। पढ़े काशी, बड़े काशी, बिल्कुल। बड़े भारत, बड़े भारत, भारत को लेके चलेंगे। पढ़े भारत, बड़े भारत। काशी से भारत की ओर, पढ़े काशी, बढ़े काशी, उसी से पढ़े भारत, बढ़े भारत। स्लोगन देखिए, मोदी जी को स्लोगन भी यहाँ से मिल गया। पढ़े भारत, बढ़े भारत, पढ़े काशी, बढ़े काशी। वाह, बहुत अद्भुत। आपने सुना, शिक्षिकाएं हैं गुरुकुल और साथ साथ गुरु पद्धति की हम बात कर रहे हैं, काशी और वाराणसी के बनारसीपन के और ठेठपन के। तो साथ ही साथ राजेंद्र, इस चावल जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रंगोली का जो इंतज़ार चल रहा है कि जैसे कल प्रधानमंत्री आएंगे ये रंगोली बनाई जाएगी, शिक्षिकाओं की एक लंबी कतार यहाँ लगा दी गई है जो बेसिक शिक्षा से संबंधित हैं और उत्साह है मिलने की, और एक इनके अंदर चाह भी है कि भोजन मिल जाए, साथ में कर लें, प्रधानमंत्री से वार्ता कर लें, बैठ लें, बात कर ले। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है सर। हमारा एक्साइटमेंट इसलिए ज्यादा है कि अभी तक बेसिक शिक्षा हमेशा बदनाम ही रहा है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। आज बदनामी की बात ना करिए, शुभ की बात करिए। हाँ जी, बताइए मैम। सर, हम सेवापुरी से बोल रहे हैं। जब से नीति आयोग ने सेवापुरी को लिया है, वो पूरे वर्ल्ड के उस पर छा गया है और हम लोग मोदी जी का इन 2 लाइनों से स्वागत करना चाहेंगे। जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। वाह वाह वीरेश, इन्हीं बातों के साथ जो है ये जो बातचीत है उसको बड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण मोड़ दिया है इन्होंने, ये बात कह के बनारस को डिफाइन करके। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश आपका, नीतीश का भी और वहाँ पर मौजूद सभी शिक्षिकाओं का और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी महिलाओं का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।